प्यारे बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारा हिस्ट्री का आज दूसरा क्लास है। आज हमारा सेकंड क्लास है हिस्ट्री का। हम ना आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ा दिए थे, फिर भी हम आज हड़प्पा का एक डेमो आपको दे देते हैं कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। यहाँ से प्राप्त अवशेष अन्नागार, श्रमिक आवास, R37 कब्रिस्तान इत्यादि। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ना 5 टाइम्स आपको बोलना है। हमसे पढ़ने का शर्त ही है कि 5 बार पढ़ें और लिखें। जीएस 5 बार, ठीक है। आज ना हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो। पहले हम आपको मौखिक समझा देते कि मोहनजोदड़ो का खोज है ना 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। उससे पहले होता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। आपको याद होगा कि कछुआ पर से ना बंदा ना ऐसे से मर गया था, यहाँ से नदी निकली थी, आपको याद होगा, यहाँ पे जीवाश्म था, यही है वो टीला। समझ गए ना? तो पूछता है कि मोहनजोदड़ो का है ना रियल मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो गया? मृतकों का टीला। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। इसकी खोज कब हुआ? 1922 में। कौन किया? तो राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। ठीक है ना। यह शहर यह भी पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये कहाँ है? दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है ना जी। माना जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दृष्टि से ना आबादी में ना बहुत ज़्यादा थे, इसलिए दोनों को जुड़वा राजधानी शहर किसने कहा है? तो पिगट महोदय ने कहा है। कौन कहा है? तो पिगट जी महोदय हैं, इन्होंने कहा है। और ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच ना 483 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से ना जो अवशेष है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अवशेष हैं विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथरूम, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथरूम। इसकी ना लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। ठीक है जी। इसकी लंबाई है वो 11.88 मीटर है और जो गहराई है वो है 7.1 मीटर। उसके बाद इसकी गहराई है वो 2.3। इसमें उतरने चढ़ने के लिए थी सीढ़ियाँ। और यहाँ से मिला हमारा अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। और ब्रांजिंग डांसिंग लेडीज, नाच करती, यानी कि कांस्य की नृत्य करती नारी या बालिका का मूर्ति मिला। ठीक है जी। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे, अब नेक्स्ट है हमारा चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो की खोज 1931 में। क्या है? अगला टॉपिक है हमारा चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो इसकी खोज 1931 में। कौन किया खोज जी? गोपाल मजुमदार ने किया खोज। कौन किया? गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की। ये मोहनजोदड़ो के बगल में है। यहाँ से प्राप्त अवशेष में से अगर जाने तो यहाँ पे गुड़िया बनाने का कारखाना, उसके अलावा में है मोहरे, हड्डी की मूर्तियाँ, लिपस्टिक 7 कलर में उपलब्ध था। अगर हम लोग आज 32 कलर में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग से ज़्यादा एडवांस थे। बकराकार ईंट इत्यादि। अगला हमारा शहर का नाम है लोथल। अगला क्या नाम है जी? लोथल की खोज 1957 में सर रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। एक बार फिर से, लोथल का खोज 1957 में सर रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना जी। इसे बंदरगाह शहर कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो बंदरगाह शहर इसे बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसी को डॉक यार्ड बोलते हैं, डॉक यार्ड, यानी कि इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डॉक यार्ड, ठीक है। बंदरगाह वाला शहर लोथल था। इसकी भी ना लोथल जो था बंदरगाह, तो बंदरगाह की ना लंबाई चौड़ाई थी, तो लंबाई यहाँ पे है 214 मीटर, चौड़ाई यहाँ पे है 36 मीटर, और जो इसकी गहराई थी वो था 3.33 मीटर, ठीक है। यहाँ से ना एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। जैसे मान लीजिए ये बाह्य नार है, तो रक्षा प्राचीर के मतलब कि चारों दिशाओं में इसकी मैक्सिमम एरिया में इसको घेर दिया गया हो। और यहाँ पे ना हाथी के पूरे दांत मिले हैं, और यहाँ पे रंगाई कुंड मिला है, पैमाना मिला है, इन सब के अवशेष मिले हैं। बस मिलनी है युग्मित समाधि। युग्मित समाधि का मतलब हो गया कि पेयर में आदमी मर गया ना तो उसको साथ पेयर में बना दिया जाता था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी समस्या, अगर वीडियो में कोई त्रुटि भी रह गया हो तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, आप हमें ना मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हैं। अगला शहर है उसका नाम है कालीबंगा, ठीक है जी। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियों का ढेर। क्या होता है? काली चूड़ियों का ढेर। ये शहर है कहाँ? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ये राजस्थान शहर में है, राजस्थान के गंगानगर जिले में है। इसकी खोज 1900, इसका कंफर्मेशन है 1953 से 56 के बीच में हुआ था। बीडी लाल एंड बी के थापड़ के नेतृत्व में हुआ था। कौन? बीडी लाल एंड बी के थापड़ के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है जी। ये राजस्थान में है। ये इसकी जो नदी है वो घग्गर हाकर नदी है, यानी प्राचीन सरस्वती नदी है, ठीक है। यहाँ से प्राप्त अवशेष में से जान लेते हैं। यहाँ के प्राप्त अवशेष है हमारे जूते हुए खेत के साक्ष्य। जूते हुए खेतों में चना, गेहूं, जौ इत्यादि के अवशेष। दूसरी बात हम कर लेंगे, यहाँ पे कुआं थे, कुआं और नालियाँ। कुआं पक्की ईंटों के, जबकि नालियाँ कच्ची ईंटों के थे। घरे के नालियाँ वो सारी कच्चे ईंटों के थे, लेकिन बाद में जो बाहर की नालियाँ थी वो पक्की ईंटों के। आपसे पूछेगा कि कच्ची ईंट की नालियाँ कहाँ थी, तो आपको बताना है कालीबंगा में। उसके बाद अलंकृत ईंट थे, अलंकृत में डिजाइन वाला ईंट, ठीक है जी। उसके बाद ना मट्टी के मालाएं जो पहनते हैं लोग। अगला शहर है हमारा रंगपुर। अगला शहर है रंगपुर शहर। ये वर्तमान के गुजरात राज्य के ना मादर नदी के तट पे स्थित है, जिला काठियावाद में। ये कहाँ है? जिला काठियावाद में, गुजरात राज्य के जिला काठियावाद में मादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष या इसकी खोज 1953-54 में सर रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्राप्त अवशेष है धान के भूसी का ढेर, धान की भूसी, ठीक है ना। मृद क्या कहते हैं उसको? मृद भांड लोग पूछते हैं क्या? ये ना मट्टी के ना बहुत बड़ा ना वो होता है घड़ा, जिसमें आटा चावल दाल रखा जाता है। कच्ची ईंट के दुर्ग, कच्ची ईंट के नालियाँ। जैसे दुर्ग कहने का मतलब है किला, कच्ची ईंट के किला। जैसे ना इसके एक सबसे बड़ा एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, कच्ची ईंट के किला। आपको पता होगा कि नेपाल में ना वहाँ का जो राजा बैठते हैं, जो वहाँ का पंचायत है ना, वो कच्ची ईंटों पे बहुत बड़ी बनी हुई है। अगला है सुरकोटड़ा की खोज 1964 में जगपति जोशी ने किया। ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी प्रमुखता है घोड़े का संपूर्ण कंकाल और जो अंडाकार कब्रगाह है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अगला है हमारा बनावली की खोज 1973-74 में हुआ था। ये हरियाणा के फतेहाबाद और हिसार में पड़ता है। जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। ये नदी यहाँ की नदी है
उस नदी का नाम है सरस्वती नदी, यानी प्राचीन सरस्वती नदी। उसके बाद यहाँ से प्राप्त अवशेष है हल की बनी आकृति के खिलौने, मनुष्य तथा पशुओं के ढेर सारी मृण मूर्तियाँ इत्यादि। अगला शहर है रोपड़। रोपड़ की खोज 1953-56 में ये भारत के पंजाब में आपको जगदत्त शर्मा जी ने किया था। यहाँ से प्राप्त अवशेष है मिट्टी के बर्तन, मेनली यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी और पत्थर इत्यादि। एक शहर है धौलावीरा, नवीनतम शहर है धौलावीरा। इसकी खोज 1990-91 में 90-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने किया है। ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, जहाँ पे कच्छ के रण है, जहाँ पे लूनी नदी विलीन हो जाती है। ये शहर चारों दिशाओं में 3 दिशाओं में बटा है। अब ये हड़प्पा के चारों दिशाओं में महत्तम विस्तार, ऐसे से हड़प्पा है। ये मोटे तौर पे ना त्रिभुजाकार दिखता है, मतलब ये इस तरीके से त्रिभुजाकार दिखता है। इसकी ना कुल 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ था, ठीक है जी, मोटे तौर पे। अब इसके ना चारों दिशाओं में यानी ईस्ट में अगर देखा जाए तो पूरब में क्या था, तो पूरब में आलमगीरपुर एक शहर है, आलमगीरपुर शहर है, जो ना हिंडन नदी के तट पे, हिंडन नदी के तट तक। उसके बाद ना हम लोग यहाँ लिखते हैं उत्तर में, उत्तर दिशा जाता है। उत्तर में है मांडा शहर। कौन सा शहर है? मांडा शहर। और ये चिनाव नदी के तट तक, चिनाव नदी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दक्षिण, इसके उल्टा दक्षिण में है दायमाबाद। कौन सी नाम है? दायमाबाद, ठीक है। और ये है नर्मदा के नदी के तट पे, नर्मदा नदी तक। उसके बाद आ जाता है हमारा, बच गया कौन सा? पश्चिम। पश्चिम में आ जाता है सुकता गैंडोर। ये हो जाता है अरब सागर के, अरब सागर में मकराने के तट तक, मकराने के तट तक, ठीक है। आशा करते हैं कि रफली अभी हम आपको बोल के सिखाए हैं। बाकी हम आपको बताते हैं हड़प्पा सभ्यता 9 लाइन में हम पूरा पढ़ा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसकी क्लासेस कल होगी, 9 लाइन में आपको पूरा पढ़ा देंगे, आपको हड़प्पा पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी हमारा वीडियो सिर्फ सुनिए, देखिए, समझिए। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। थैंक यू।